हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विकी कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। वही विद्युत धारा जिसकी हम आम बोलचाल की भाषा में जिसे कहते हैं कि जैसे बिजली आ गई है, कहीं कहीं बोलते हैं लाइट आ गई है, बस उसी के बारे में हम बात करेंगे। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा में। सबसे पहले विद्युत धारा की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है कि विद्युत धारा की परिभाषा है कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अगर ऐसे हम जैसे थोड़ा और समझना चाहें, अगर इसकी एक अलग और डेफिनेशन है, मतलब मिलती जुलती है, बस इसको बात को कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो भी हम देख लेते हैं। वो क्या है, वो है जिसे आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या या आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि अगर एक सिंपल तरीके से हम अगर इसे समझना चाहें तो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक सेकंड में जितने आवेश किसी चालक से प्रवाहित होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर इसे हम अगर फॉर्मूले के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई क्या है, आई कुछ नहीं है, बस इसका जो विद्युत धारा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई है। और हमने जैसे परिभाषा में देखा है कि ये क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर है। तो क्यू क्या है यहाँ पे, आवेश, और अपॉन टी क्या है, समय के साथ आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जहां आपको ये बता दिया है क्यू क्या है, आवेशों प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, और टी क्या है, समय, कितने समय में कितने आवेश बहते हैं, वही क्या है, विद्युत धारा। अब अगर इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई और करना चाहें, जैसे कई बार क्या है, हमें न्यूमेरिकल क्या है, इस पे ना देके हमें ये दे दिए जाते हैं कि किसी चालक से 2 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ये दे दिया जाता है। तब हम उसको उस वाले न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें आवेश की मात्रा तो नहीं दी है, लेकिन हमें बता दिया है कि इतने इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। तब हम इस वाले फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अपॉन टी। क्योंकि ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, जहाँ एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है आप जानते हैं, आपको पता है, नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रकृति का होता है, नेगेटिव आवेश इस पर रहता है, तो ये जो आवेश है ये नेगेटिव में होगा, यानी माइनस साइन इस पर लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमें ये दे दिया जाए कि कैलकुलेट करो कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये बता दिया, सपोज मैंने कहा कि 6.25 इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10 की पावर 18, ये इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में अगर प्रवाहित होते हैं, तो बताइए कि प्रवाहित होने वाली, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। ऐसा मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कितने दिए, 6.25 × 10 की पावर 18। इसके बाद में क्या है,
आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने दे दिए हैं, तो n की वैल्यू हमने दे दी है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और t समय, समय कितना है 1 सेकेंड। तो आप यहाँ से फॉर्मूले में मान पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई की कितनी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक जो गुलाम है, एक गुलाम में कितने एक गुलाम कब बनता है, यानी कि एक गुलाम अगर हम ये कहें कि कितने इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो तो एक गुलाम आवेश उसे हम कहते हैं, एक गुलाम आवेश कहते हैं। ठीक है, तो हम इसी वाले फॉर्मूले से जाएंगे, Q = N × E। यहाँ से अगर हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, n = क्या हो जाएगा, Q / E। ठीक है, अब Q हमने क्योंकि हमने Q की वैल्यू क्या मानी है, एक गुलाम, क्योंकि हमें तो एक गुलाम के अंदर आवेश की मात्रा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो Q की वैल्यू हमने क्या लिख दी है यहाँ पे 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए 10⁻⁻19 ये बटे में है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में। 10⁻⁻19 किस में बदल जाएगी, 10 की पावर पॉजिटिव प्लस 19 में। ठीक है, तो ये ऊपर जाके क्या हो गई, पॉजिटिव। अब मैंने इसको साइड में निकाल दिया, 1 डिवाइडेड बाय 1.6। अब हमें क्या करना है, एक में 1.6 का भाग देना है। जब हम एक में 1.6 का भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.625, और मल्टीप्लाई में क्या है, 10 की पावर 19। ठीक है, अगर मैं इसको एक अंक इधर शिफ्ट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, इसमें से एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने क्या है, एक पावर कम कर दिए, 19 की क्या हो गई है 18, और ये वाली जो वैल्यू है वो 0 से 1 पॉइंट इधर शिफ्ट हो गई है। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आई है वो आई है कितनी, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन अगर किसी चालक से 1 सेकेंड में बहते हैं तब हम कहते हैं कि उस चालक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें जैसे 2 गुलाम हो, 3 गुलाम हो, कई बार क्वेश्चन हमें सीधे इसी से पूछते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं एक गुलाम, जब एक एम्पीयर की धारा बहने पे कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, यानी एक, या फिर एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की। एसआई जो मात्रक है विद्युत धारा का वो है एम्पियर। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले में हम देखें तो फॉर्मूले से देखिए ऊपर क्या है, अब फॉर्मूला है I = Q/T। ठीक है, Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या है, गुलाम, आवेश का मात्रक गुलाम है, और T क्या है, समय, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। एसआई पद्धति में बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कूलाम/सेकंड, यानी कूलाम प्रति सेकंड। इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, और ये हमें पता है एक मूल मात्रक भी है। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे पास जो 7 मूल मात्रक है उनमें से एक मात्रक विद्युत धारा का भी है जिसे बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, और कहीं कहीं इसे आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप जो भी आपको बेटर लगे उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके नामकरण की। नामकरण में इसका जो विद्युत धारा के जो मात्रक है उसका नामकरण एम्पियर, एक वैज्ञानिक थे फ्रेंच के, भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, उनके नाम पे, उनके सम्मान में जो विद्युत धारा का मात्रक है ये दिया गया है। उनका नाम था एंड्रे मैरी, और पूरा नाम है एम्पियर। एम्पियर ये उनका सरनेम था, और इसी सरनेम से इसका मात्रक निकाला गया है। ठीक है, मात्रक का नाम दिया गया है। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, अब बात करते हैं 1 एम्पियर की, यानी 1 एम्पियर होता कितना है। ठीक है, तो 1 एम्पियर की बात करें, अगर इसी वाले फॉर्मूले में है, अगर हमें 1 एम्पियर निकालना हो, 1 एम्पियर, अगर हम एक आवेश, एक कूलाम आवेश अगर किसी चालक से 1 सेकंड में अगर प्रवाहित करें तो क्या हो जाएगा,
उससे जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर की हो जाएगी। सपोज जैसे आपके पास एक कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, ये आपके पास सपोज ये एक कोई चालक तार का टुकड़ा है, जिससे क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में कितने कूलाम आवेश जा रहे हैं, 1 कूलाम आवेश वहां से गुजर रहा है। ठीक है, अब 1 कूलाम आवेश गुजरने का मतलब क्या है, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, 1 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1.26 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन अगर इस चालक से 1 सेकेंड में अगर गुजर जाते हैं किसी जगह से, सपोज जैसे यहाँ से यहाँ से हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में अगर गुजर गए तो हम क्या कहेंगे, इस चालक से जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है, वो 1 एम्पियर की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र का जो इसका विद्युत धारा का विमीय सूत्र है, क्योंकि हमें पता है ये मूल विमीय सूत्र मूल मात्रकों पे चढ़ाई गई घात को ही बोलते हैं, तो हमारे पास जो मूल मात्रक हमें पहले से दे दिया गया है, एम्पियर विद्युत धारा का जो 7 मूल मात्रक है उसी में से एक मात्रक विद्युत धारा का भी है, एम्पियर। तो हम इसको सीधा ही यहाँ पे लिख देंगे एम्पियर के ऊपर, क्योंकि एम्पियर विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम ए से रिप्रेजेंट कर दे तो ए हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एक इसकी पावर 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी, जो इसके पास जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती है हम उसको 1 मानते ही हैं। आप लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी चलेगा। और MLT हम इस फॉर्मूले में जब भी हमें कोई विमीय सूत्र लिखना होता है तो हमें MLT फॉर्म लिखनी होती है। अगर उनकी कुछ पावर है तो हम लिख देते हैं, अगर उनकी पावर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसे छोड़ देते हैं, उन पर 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो हाँ 0 लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर 0 ना लगाओगे तो इसका मतलब है कि m की पावर कितनी है 1, l की पावर कितनी है 1, t की पावर कितनी है 1, और 1 का मतलब जब ये सारी 1 1 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मास, लेंथ और टाइम क्या है इस पे रिप्रेजेंट है। क्योंकि अब वैसे प्रेजेंट तो है, लेकिन क्या है, जो कूलाम प्रति सेकंड है इसी को हमने ना एक फिक्स करके कह दिया कि ये एम्पियर है। अगर कहीं कूलाम प्रति सेकंड होता है तो वो क्या आ जाएगा, एम्पियर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसी में जो ए है, इसी में ये टाइम और जो कूलाम है वो हमने कंसीडर कर लिया है, और जो बाकी है उन पे क्या आ जाएगी, पावर 0 0 0। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र हमारे पास हो जाता है m0 l0 t0 a। ठीक है, और कभी भी इसको कोष्टक में बंद करना ना भूलें। ठीक है, इसको जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हमेशा बंद करें। ठीक है, ये हमारे पास आज हमने विद्युत धारा पढ़ ली है। अब हम जो आगे का हमारा जो चैप्टर होगा उसमें इसका अगला पार्ट, अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट जो भी रहेगा विद्युत धारा के प्रकार के बारे में, वो हम स्टडी करेंगे अगली बार। जल्दी ही मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।